तो मध्य प्रदेश में पहले चरण के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान नेताओं ने अपना ब्यौरा भी दिया, तो यह भी बताया कि किसके पास कितनी संपत्ति है। अब ये पूरा डेटा सामने आ गया है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे और हिमाद्री करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस के फंदेलाल लखपति हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के लिए पहले चरण में होने वाले चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। तो नामांकन के दौरान इन प्रत्याशियों ने अपना ब्यौरा भी दिया है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ऐसे में इन प्रत्याशियों की ओर से जो जानकारी नामांकन में दी गई है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा संपत्ति छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के पास है। तो बीजेपी के आशीष दुबे और हिमाद्री भी करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के फंदेलाल लखपति हैं। सबसे पहले नकुलनाथ के बारे में जाने तो नकुलनाथ के पास कुल 716 करोड़ की संपत्ति है। 649 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। पत्नी प्रियानाथ के नाम पर 19 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है। पति पत्नी दोनों की संपत्ति मिलाकर 668 करोड़ 72 लाख रुपए। 668 करोड़ की चल संपत्ति है। 48 करोड़ की अचल संपत्ति है। तो अपने हलफनामे में नकुलनाथ की ओर से बताया गया है कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, न ही कोई आपराधिक केस है। तो वहीं नकुलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से ही मैदान में उतरे बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बारे में जाने तो विवेक बंटी साहू के पास 1 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति है। 64,69,000 रुपए का बैंक लोन लिया है। पत्नी के नाम पर 57,81,000 रुपए का लोन है। साहू के साल 2022-23 में आय 16 लाख से 14 लाख रुपए तक थी। साहू के हाथ में कैश 5,75,000 रुपए है। पत्नी के पास 6,50,000 रुपए कैश है। 4 कारें हैं, अचल संपत्ति भी है। वहीं जबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार आशीष दुबे के बारे में जाने तो आशीष दुबे के पास 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। पारिवारिक कृषि भूमि 35 करोड़ रुपए की है, जिसमें उनका 18 करोड़ रुपए का हिस्सा है। पत्नी श्रद्धा दुबे के पास 19 लाख की चल अचल संपत्ति है। वहीं जबलपुर से उतरे कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश यादव की बात की जाए तो दिनेश यादव के पास 2.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। पत्नी ज्योति यादव के पास 1.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। 1,89,000 रुपए कैश है। सीधी से कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के बारे में जाने तो पटेल के पास 15 करोड़ की संपत्ति है। चल संपत्ति 1 करोड़ 26 लाख रुपए की है और अचल संपत्ति 14 करोड़ 58 लाख है। सोने चांदी के जेवर 3,90,000 के हैं। पत्नी के पास चल संपत्ति 6 करोड़ 5 लाख रुपए है। पत्नी के पास अचल संपत्ति 17 करोड़ 12 लाख रुपए है। सीधी से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा के बारे में जाने तो राजेश मिश्रा के पास 4 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति है। चल संपत्ति 1 करोड़ 82 लाख रुपए, अचल संपत्ति 2 करोड़ 25 लाख रुपए की है। पत्नी के पास 8 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति है। शहडोल से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह भी करोड़पति हैं। हिमाद्री सिंह के पास 1 करोड़ 35 लाख की चल अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में 5 एकड़ की भूमि है। वहीं शहडोल से हिमाद्री सिंह के खिलाफ उतरे कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को के बारे में जाने तो फुंदेलाल मार्को भी लखपति हैं। 54,93,000 की चल अचल संपत्ति है। 17,66,000 रुपए कैश है। पत्नी के खाते में 13.5 लाख रुपए हैं। 45 लाख की कृषि भूमि भी है। तो मंडला से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में जाने तो फग्गन सिंह कुलस्ते के पास 88 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। 2 करोड़ 9 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। 5 साल में कुलस्ते की संपत्ति दोगुनी हुई है। फिलहाल इन सब में नकुलनाथ ही हैं जो संपत्ति के मामले में सबसे ऊपर है। वे सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले सांसद हैं। एडीआर की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि नकुलनाथ करीब 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। फिलहाल नकुलनाथ की तरह ही कई करोड़पति उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि देखना होगा जनता में इन नेताओं का दबदबा कितना बरकरार रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो